हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देख रहे हैं गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। गुणनखंड ज्ञात करने के क्या क्या तरीके होते हैं। देखिए, जैसे गुणनखंड में क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। कि फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि वह संख्या कितने कितने से डिवाइड हो सकती है। जैसे हम 12 का निकालते हैं, यहाँ पर 12 का हमें गुणनखंड निकालना है तो क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले 12 में किस किस का भाग जाएगा। हमें पता है कि जिसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, उसमें किसका भाग जाता है, 2 का चला जाता है भाग। तो हम इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, 2 का भाग दे के देखते हैं। तो 2 चिक 12, 6 बार किया। अब इसके बाद 2 से 3 में भी जाएगा, 2 तिया 6, फिर 3 का 3 एकम 3, बस हो गया। अब इसके जो फैक्टर्स निकले, बोले सर आप फैक्टर्स बताइए, फैक्टर्स क्या है। तो गुणनखंड इसके क्या है, यही है, 2 है, 2 है और 3 है। क्या है, देखो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कैसे पता कि यही है, इनका मल्टीप्लाई करिए, 2 2 4 3 12, तो 12 आ गया यहाँ पर। मतलब इसके क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं। ठीक, अब जैसे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 12 है, ठीक, 12 का ऐसे करो कि किसी टेबल में आता है कि कितने दूनी 12 होते हैं, मतलब 6 दूनी 12 आता है ना, 6 2 2 आया, मल्टीप्लाई करने पर ऐसे आता है। अब 6 को करो, 3 इंटू 2 हो गया। अब इसको लिखो और इसको ऐसे लिख लो, इन तीनों को। तो देखो इसका क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 आ क्या बराबर, देखो 2 भी आया, 3 भी, इतना लिख सकते हैं। ये भी क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इंटू 3, तो 4 भी इसका फैक्टर्स है, 3 भी फैक्टर्स है, ठीक है। या फिर इसका मल्टीप्लाई करो, 2 को ऐसे रखो, तो देखो 3 भी, 6 भी और 2 भी है। तो इस हिसाब से क्या निकलते हैं हमारे फैक्टर, सबसे छोटे फैक्टर्स होते हैं वो ऐसे निकलते हैं और इनसे ही बाकी सब फैक्टर्स बन जाते हैं। ठीक, जैसे इनसे बनाना चाहे 6 बनाना चाहे तो देखो 2 से और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 बनाना चाहे तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 बन जाएगा। लेकिन जो कॉमन फैक्टर, मतलब जो हमारे मेनली फैक्टर निकलते हैं, जो मुख्य फैक्टर्स निकलते हैं, वो ऐसे होते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे तो जैसे फैक्टर्स में क्या होता है कि जो जिस से हमारा डिवाइड हो जाए, जितने टाइम डिवाइड हो जाए वो, ठीक है, तो जिस से हमारा डिवाइड हो जाता है वो हमारे फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक, तो देखिए अब जैसे हम 36 का ले सकते हैं, 18 का ले सकते हैं, ठीक है। तो 36 या 36 का लेके देखते हैं। तो आपको पता है अगर लास्ट में 6 है, लास्ट में क्या है, 6 है, तो 2 से हो जाएगा, ठीक, 2 से डिवाइड, लास्ट में क्या होता है, 0 2 4 6 8 हो, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो। तो देखिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे तो भाग कैसा जाता है आपको पता है। देखिए ऐसे करते हैं, 2 का एक बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 1 आएगा, माइनस करेंगे तो इस 6 को लिखेंगे यहाँ पर, 2 अट्ठे 16 हो गया, तो 0 0 आ जाएगा। तो कितना आएगा, तो 2 से काटेंगे इसको तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 18 टाइम, ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर 18। अब 2 से फिर किसको काट सकते हैं, 18 कट जाएगा, ठीक है, 2 9 18। लेकिन 9 तो नहीं कट रहा 2 से, तो हम 2 से बड़ी लिखेंगे कोई, 2 से 3 होती है बड़ी, 3 से 9 कट जाता है, ठीक। अब 3 के बाद तब जाते जब 3 से नहीं कटता, ठीक, 3 3 का 9, ये हो गया हमारा। फिर 3 से 3 भी कट जाएगा एक बार। अब ये क्या है, 36 के फैक्टर्स हैं। कैसे, देखो 36 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर इनका हम करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4 3 12 3 36, ठीक। तो हमारा ये क्या है, 36 के फैक्टर्स हैं, ठीक। अब हम इसमें ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे हमने उसमें बताया था, 36 में हम के देखो 2 का भाग दे के देखेंगे हो जाएगा। तो 18 दूनी 36, तो 18 टाइम गया, ऐसे 1 निकला। फिर इसके बाद 18 में 2 का भाग दे के देखेंगे तो 9 टाइम गया, 2 तो 9 दूनी 18, यही होता है। फिर अब 3 की करो तो 3 3 का 9 होता है, तो लिख लो ये लिख लो, ये ऐसे लिख लो इनको, ठीक है, बाहर वाले। तो इनका देखो सेम आया, 3 गुणे 3 3 गुणे 3 2 गुणे 2 2 गुणे, आगे ना ऐसे हम क्या निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, यहाँ गुणनखंड निकालते हैं। अब हम देखते हैं जैसे अभी हमने 2 वाले निकाल लिए कि 2 से जो हो रहे हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो 2 से नहीं होते, जैसे 125 2 से क्यों नहीं होते, क्योंकि इसमें 5 है लास्ट में। 2 से वही होते हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होता है, लेकिन इसमें 5 है लास्ट में, तो 2 से नहीं होगा। तो हम कैसे करेंगे, हम 5 से करेंगे। 5 से 3 से देखो, पहले 3 से तो हो नहीं, 3 चौक 12, लेकिन 5 नहीं हो रहा, लास्ट में 5 बच रहा, तो हम 5 से कर देंगे। तो 5 से हो गया,
तो 5 दूनी 10, देखो ऐसे करेंगे यहाँ पर 125, 5 से करेंगे हम, 5 दूनी 10 हो गया, माइनस करेंगे 2 आएगा और 5 पचम 25, जो 5 यहाँ लिख लिया था, पचम 25, माइनस करेंगे 0 0, तो पूरी तरह कटा और 25 बार कटा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो 25, तो फिर 25 किससे, 5 से ही कटेगा, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा ना 3 से कटेगा, फिर 5 से ना कटे तो 7 से देखेंगे, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 5 5 25 और फिर 5 एकम 5, तो 125 के जो फैक्टर्स निकले वो कैसे निकले हमारे, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक। तो क्या 3 बार 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 125 के कैसे निकले हमारे, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये क्या निकले हमारे, फैक्टर्स निकले या फिर गुणनखंड निकले, ठीक। गुणनखंड निकला है हमारे 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हम इस तरह से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो 25 इंटू 5 हुआ था, 25 इंटू 5 तभी तो 125 आया था, फिर 5 को हमने 5 इंटू 5 कर दिया था, 5 इंटू 5, तो जो लास्ट के हैं इनको ले लो, देखो आ गया से हम 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 देख क्या है, 125 के फैक्टर्स हो जाते हैं हमारे। अब हम देखें 7 वाला, जैसे हम 343 को लेते हैं, 343 को लेके चलते हैं। 343 आप 2 से देखिए, 2 से नहीं होगा, 3 से देखिए, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 6 से अगर होता तो 2 से भी हो जाता, ठीक। तो देखिए अब हम करेंगे 7 से इसको, 7 7 कितना होता है, देखो 7 चौक 28 होता है, ठीक। 7 7 तो 49 होता है, ज्यादा हो रहा, लेकिन 7 चौक 28 करेंगे हम, 7 चौक 28, 35 ज्यादा हो रहा, 7 चौक 28, तो 28 देखो इसको भाग देना है यहाँ पे, 7 चौक 28 होगा, कितना आएगा हमारा, 6 आएगा, 3 6 को यहाँ लिखेंगे, 3 को यहाँ लिखेंगे, 7 नाम 63 0 0 आया, मतलब 7 से 49 बार क्या होगा, ये डिवाइड हो गया, तो 7 से 49 बार क्या होगा, डिवाइड। अब 49 तो आप जानते हैं 7 7 से 49 होता है, तो 7 7 7 एकम 7, 7 से 49 को काटेंगे 7 बार जाएगा, 7 एकम 7 होगा, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर, देखो इसके कुछ गुणनखंड आ रहे हैं, इसके गुणनखंड क्या आ रहा है, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो यहाँ लिखेंगे हम 343 बराबर 7 इंटू 7 इंटू 7, इस हिसाब से इसके गुणनखंड आ रहे हैं जी, ठीक है। अब हम 343 को ऐसे भी लिख सकते हैं गुणनखंड, देखो 49 7 कितना होता है 343, 49 किसकी टेबल में 7 इंटू 7, देखो 7 7 49 होता है, 49 7 कितना होता है 343, तो इसको टोटल हम अगर 343 के देखेंगे तो कितना आएगा हमारा, ठीक 7 इंटू 7 इंटू 7। अब बोलेंगे सर 49 का बताइए, तो भाई 49 का तो यहाँ से देख लेंगे, तो 49 आ जाए, देखो 7 7 49, 7 एकम 7, कैसे यहाँ पे भी देखो आ रहा है, 49 के 2 निकल रहा है, 7 इंटू 7 निकल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएंगे, इसको इंग्लिश में फैक्टर्स बोलते हैं। अब देखते हैं हम क्या, इस कुछ गुणनखंड जैसे हम 40 का लेके चलते हैं, ठीक है, 40 का लेके चलते हैं, 40 को कैसे करेंगे, 40 में 0 है लास्ट में, तो हमारा 2 से हो जाएगा, हमें पता है 2 से करेंगे, देखो 20 बार हो जाएगा, 2 2 नहीं 4 और 0 का 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 और 0 का 0, फिर 2 से करेंगे 2 पंचे 10 होता है, ठीक है, 5 लिख दिया। अब 5 तो ना 2 से होता है ना 3 से होता है, तो करेंगे हम क्या, 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5। अब जो जी हमारे निकले, ये क्या निकले फैक्टर्स, कितने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक, 2 2 नहीं 4 2 नहीं 8 पंचे 40, तो 40 का 40 आ जाए। अब 40 को हम ऐसे करेंगे, तो 40 देखो कितने दूनी 40 होता है, 20 तो नहीं होता है, तो 20 इंटू 2, ठीक। अब हम करेंगे यहाँ पर इसका निकालेंगे, 10 इंटू 20 होता है, ठीक है, 5 दूनी 10 होता है, तो देखो 2 2 2 5 आ गया, 2 2 2 5 2 2 2 5, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे गुणनखंड है, जैसे हम बहुत सारे उसका ले सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं 35 का। आप बोलेंगे सर 35 का बताइए, तो 35 का ऐसे लेंगे, 35 सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 से नहीं होगा क्योंकि आखिरी में 5 है, 2 से वही होते हैं जिसमें आखिरी में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ठीक है। लेकिन 35 है, 5 है, तो 5 लास्ट में, तो 35 5 से तो हो ही जाएगा, देखो 5, ठीक,
5 7 35, अब 7 बार गया, ठीक, 7 एकम 7, तो 7 और 5 इसके क्या है गुणनखंड, देखो ऐसे 35 के गुणनखंड कौन से हैं, 7 और 5, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएगा। इसके अलावा ना 7 के गुणनखंड हो रहा है, ना 7 के, ना 5 के हो रहे हैं, ना 7 के हो रहे हैं, तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 5 × 7, 5 × 7 इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, जैसे दूसरा देखते हैं 30 का निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, देखो इसके बाद हम अगली क्लास में लासा बताएंगे आपको। देखो 30 का क्या होगा, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 बचेगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 15 बार में हो जाएगा, ठीक है। 2 का गुणा 15 से करेंगे 30 आएगा, ठीक है, मतलब 2 का भाग 30 में देंगे तो 15 आएगा, ठीक है। अब 15 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा, ठीक है, 5 से हो सकता है, लेकिन 3 से हो रहा है, 3 से कर दो, ठीक है, 5 से 15 आएगा, ठीक। अब फिर 5 से हो रहा, 5 एकम 5, मतलब पहले सबसे छोटी से करना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जब 2 से ना होता फिर हम 3 देखते, 3 से नहीं होता फिर 5 देखते, 5 से नहीं होता फिर 7 देखते, 7 से नहीं होता 11 से देखते, फिर ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इसके 30 के गुणनखंड कितना आ रहा है, देखो इस टाइप से 30 कितने 30 होता है, ऐसे कर सकते हैं कि 15 दूनी 30 होता है, ठीक है, 15 दूनी 30 होता है, 10 तिया 30 होता है, 10 तिया कैसे करते, इसका गुणा कर दो, फिर 3 ही तो बचा, देखो ऐसे 2 गुणा 3 गुणा 5 इसके गुणनखंड निकले थे, तो इसका गुणा कर दो 10 हो जाएगा, 3 तो बचा ही है, तो 30 होता है, ठीक है। तो गुणनखंड क्या है, जो सबसे छोटे गुणनखंड है, इनसे हम कोई भी संख्या बना सकते हैं, कौन कौन से, ठीक है। तो अब 5 का देखो, तो 5 3 15 होता है, तो देखो इसमें गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये क्या है, क्या है हमारे 30 के गुणनखंड। अब हम मेरी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि लासा और मासा। एक क्लास में हम आपको लासा करवा देंगे, एक क्लास में मासा। थैंक यू।